याद रखना भोजराज कंस के होठ बिल्कुल सूखे हैं। अरे बकताना पे मुर्दई सी छाई, बेटा ने बार बार अपने जीव को होठों पर फेरता है कंसराज। होठ सूखे हैं और बक होठ गए तुम्हें लाई। ऐसा ही नहीं और बाको राहो नाई नृत्य सुहाई। भैया रामवास बेश्याओं का नृत्य अच्छा नहीं लग रहा है और साधार गए थे मुझसे क्या याद रहे। बार बार अपने जीव को होठों पर फेरता है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ है मथुरा नगरिया में। महर्षि नारद को जब देखा है भोजराज कंस हाथों को जोड़ करके कहने लगा, देव ऋषि नारद के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो मथुरा नरेश, प्रसन्न रहो। कैसे हो यादव नरेश? ठीक है महाराज, जैसे हैं तैसे। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। अरे कोई रोग तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन कोई शोक जरूर नजर आता है। और क्या बोले महर्षि नारद? अरे कंसराज दिन दिन तेरी अरे क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के अरे खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। अरे जब पहले हम आए थे तब तो तुम लाल अंगूर थे भाई। अब तो तुम्हारे गाल भी पिचक गए। क्या कारण है? कोई रोग लग गया है? अगर कोई रोग लग गया है अच्छे डॉक्टर को नवज दिखाओ। और कोई दुश्मन की शंका है, बहुत भारी दानवों की सेना है, हमला कर दो, पराजित कर दो उसे। और सो कंसराज शंका है अगर दुश्मन की तो धावा करके हलाए डालो। अरे भीतर से कोई रोग लगो साधार पे दबा कराए डालो। क्या बात है मेरे बेटा मदन, आज तो कमाल ही कर रहा है। तेरी ढोलक पे मुझे बहुत नाज है बेटा। कभी कभी बुद्धि शुद्ध नहीं रहती है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी। तो धावा करके हलाए डालो। अरे भीतर से कोई अरे भीतर से कोई रोग लगो साधार पे दबा करा डालो, साधार पे दबा करा डालो। क्या कारण है? अरे जब पहले आए थे तब तो तुम लाल अंगूर थे भाई। अब तो गाल भी पिचक गए हैं महाराज। चेहरा भी काला पड़ गया। अब तो आप देख ही रहे हो, बीमारी ऐसी है जो इलाज करवाओ कुछ
बीमारी बीमारी ऐसी लगी हुई है, कितना भी इलाज कराओ कोई फर्क ही नहीं है। भोजराज कंस कहने लगा महर्षि नारद सुनिए, अरे हिलकी सी भर के कंस ने जब गिरा अरे उतारी। महर्षि नारद तुमको नहीं पता है, मैंने है तो करो इलाज बाबा बड़ी दिव्य बीमारी। गिरिश भैया जैसे जैसे बीमारी को इलाज करो वैसे वैसे बीमारी बड़ी घटी नहीं। कंस बोला है महाराज हमारी भाई कमजोर तकदीर और सोना होए तुमने गोकुल में नंद नाम को अहीर। तुमने गोकुल में नंद नाम का यादव सुना होगा, जाने कमरिया ओढ़ के गैया चढ़ाई। अब लोग ये बताते हैं बहुत बड़ा पैसे वाला है, जाकी पत्नी जसोदा जब मथुरा में दही बेच बेच बूढ़ी हुई गई, बोले बाबा जी बोले नारद जी गैया चराई कमल ओढ़ के अब हुई गौ बहुत रईस। बोले बाबा जी गैया चराई कमल ओढ़ के। बोले सब तो मैं कह दिया। महर्षि नारद आपने मथुरा नगरिया में तो पदार्पण किया है, क्या कभी गोकुल की तरफ देखा है? अरे गोकुल में एक नंद नाम को अहीर है, बाकी पत्नी जसोदा जब मथुरा में दही बेच बेच बूढ़ी हुई गई। अब तो लोग ये बताते हैं कि वो बहुत बड़े पैसे वाला है। महर्षि नारद कहने लगे कंसराज एक बात बताइए, क्या? काउन मेहनत करके, हाँ हाँ, मजदूरी करके, हाँ, अपने अथक परिश्रम से 2 पैसे कमा लिए, तो तुम्हारी नानी गाय को मरी जा रही? महाराज नानी मरवे की बात नहीं है। फिर क्या बात है? बात ये है कुछ समय पहले जब अपनी बहन की विदाई की थी तब आकाशवाणी हुई थी। हाँ, फिर बताया कि कन्हैया का जन्म हो गया और जो नंद यशोदा हैं उनके पुत्र हैं कृष्ण बलराम। अच्छा, तो वही हमारा काल बताते हैं महाराज, हमें मरने से तो बहुत डर लगता है। तुमने मरवाने को कौन कौन भेजा? महाराज बहुत भेजे, बड़े बड़े राक्षस भेजे, कोई लौट के ही नहीं आता। यही नहीं कहता काला है, पीला है, छोटा है या मोटा है, लंबा है। कौन कौन भेजा? महाराज अक्कासुर, बक्कासुर, तृणासुर, बगुलासुर, महाराज पता नहीं है, बहुत भेजे हैं महाराज। एक महाराज भेजा मदनासुर, कोई वापस ही नहीं आता है। तुम्हारी बातों पर मुझे हंसी भी आती है और तरस भी आता है। क्यों क्यों महाराज? जिस बाबा नंद का तुम नाम ले रहे हो ना, हाँ, उसके बारे में बताऊं? बताओ महाराज। अरे सुने कंस के पेन लगे यो कहन मुनि तपधारी। ओ कंस राज तेरी बुद्धि रे जा घर में गई है मारी। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस तुम बिल्कुल नादान हो गए हो, नादान। अरे बुद्धि गई मारी, बुद्धि गई मारी कर राजा मारी, कर राजा मारी। ओ कंस राज तेरी बुद्धि रे के बिल्कुल गई है मारी। बिल्कुल नादान हो गए हो, तुम नहीं जानते हो जिस बाबा नंद का तुम नाम ले रहे हो ना, सुनो। अरे जो है बाबा नंद बड़ो मत मंद गये भिखारी, गये भिखारी। सुनिए एक कैमरा वाले भैया, बाई को लाला बन गौ है
ब्रज में आज बनवारी। अरे जो है बाबा नंद बड़ो मत मंद करे भिखारी, बाकी पत्नी जसोदा मथुरा में दही बेच बेच बूढ़ी हुई गई। अरे बाको लला जो बनवारी बनो है? सुन, तू नहीं जानता उसके बारे में क्या? अरे जो बन बन गाय चरावे, ए भोजरा कंस अरे जो बन बन गाय चरावे और कभी लूट रे लूट के खावे। क्या बात है मेरे बेटा मदन, दिमाग के तारे खुल गए तेरे अब तो। अरे मीठी बांसुरी रे बजावे और सखियन को खूब लुभावे। चला सलेश पल्ली तरफ की बसुरिया बज गई, फूल सखी जो रंगी लहराए। काहे काहे बाई अहीर के अले छोरा से राज आप गए और लहराए। सुरेश पपिया बोलियो की पराका, अरे नारद बोले कंसासुर से और बाजा पे हंसे साधारे। क्या बोले नारद? सुनो सुनो वो राजा, सुनो सुनो रे राजा, काहे घबराने सुनो मेरे राजा, काहे घबराने सुनो रे राजा। याद रखना भाइयों, कोने शब्दों में बोले चिंता न करो, आहिर के ललाच तुम इतना डर गए? अरे महाराज डरवे की तो बात ही है। कंसराज कहने लगा महर्षि नारद तुम्हारे हंसने पर बलिहारी है। अरे तुम लड़का बता रहे हो, बेवकूफ बता रहे हो नंदू बाबा के लिए। अरे बाकी जो लड़का जो दो हैं बनवारी बने हैं, ऋषियों का कहना है वो मेरा काल है, देवताओं का कहना है। और सुनिए, सुनाइए। अरे वो छोड़ गया है गोकुल को, महर्षि नारद कहने लगे क्या कहना चाहता कंसराज? कंस बोला सुनिए, अरे वो छोड़ गया है गोकुल को सारा मोजा पर, बात किया सारा मोजा पर, बात किया। देखो अहीर की बुद्धि को, ओ राजा ओ राजा। देखो बाबा अहीर की बुद्धि को बनवा, बात
महर्षि नारद, मैंने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, कोई लौट करके नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया काला है, कन्हैया गोरा है, कन्हैया छोटा है, कन्हैया मोटा है, कोई लौट करके नहीं आया। महर्षि नारद बोले कंसराज कहिए। हमारे पास एक अकल है। अकल है? तुम्हारी जहाँ मथुरा की जेलों में हाँ हाँ कितनी बैरंग खाली पड़ी हैं? अभी तो है 2-3 रूम खाली है अभी जेलों में। हाँ बंदियों को, कैदियों को भरने की जगह खाली बची है नहीं? हाँ है तो खाली थोड़ी है? हाँ महिला बैरंग तो तुम्हारी फुल है। हाँ जगह नहीं है। हाँ पुरुषों की बैरंग खाली पड़ी है। हाँ अभी बहुत खाली है इधर तो। एक काम करो। क्या? क्या बोले महर्षि नारद? तुम फौरन बोलो जेल सुनो चितलाई। महर्षि नारद कहने लगे भोजराज कंस मथुरा की जेलों को खोलिए। तुम फौरन बोलो जेल सुनो चितलाई। ब्रजमंडल के अहीर जो बाबा नंद जो गोकुल में रहते थे, अब वो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन के अहीर ले पाई, वृंदावन के अहीर ब्रजमंडल के जाट गुजर अहीर बघेल ब्राह्मण ठाकुर सबको बुला लो। महाराज सभी को डारो फौरन जेल। कंसराज से बोले महर्षि नारद महाराज सभी को डारो फौरन जेल, और तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा है कुड़ियन को खेल। और कंसराज कन्हैया को मारना तो तेरे लिए गुड़ियों का खेल है रे। और क्या बोले हैं महाराज सभी को अरे डालो फौरन जेल, तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा, तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा है कुड़ियन को खेल, तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा। और क्या बोले हैं नारद? राजन जितने यादव आए सब भटसी में डारो रे। राजन जितने आए अहीर सब जेलन में डारो रे। सब चेलन में डारो रे। धूप मेरे चेलन में यादव आए। बोले शब्द में कह दिया ब्रजमंडल के जितने जाट गुजर अहीर ब्राह्मण जितने भी हैं सबको बुलवा लो और सबको जेलों में डाल दो। अहीनों को मुखिया है बाबा नंद और पंडितों को मुखिया है गिरीश। इनको बुलवा लोगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि इन यादवों में पंडितों में बड़ा प्यार है। जब ये आ जाएंगे तो इन्हीं के सारे कन्हैया बलराम तेरे हत्थे चढ़ जाएंगे। बस कन्हैया को मारना तेरे लिए गुड़ियों का खेल है। अकल तो बहुत अच्छी बताई।
महाराज हाँ, एक बात नहीं पता है आपके लिए। क्या? इन यादवों को बिना खता के छेड़ना मौत को दावत देना है। कैसे? अब आप तो जानते ही हो। क्या जानते हैं? अहीरों को बिना खता के छेड़ेंगे। अहीर की परिभाषा? हाँ। अहीर की परिभाषा तो बड़ी खतरनाक है। अब देख लो आप ही महाराज। अह माने सांप, सर्प, और ईर माने मारने वाला। अगर बिना मतलब के अहीरों को छेड़ दिया तो काले नाग को जगाना है। हाँ, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, और आन पर जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। नारद से जब कंसराज ने बात कही तो नारद एक बात बोले, सुन, बिना मतलब के छेड़ना सही नहीं है। हाँ, यही तो कोई राज नियम उल्लंघन इन्होंने नहीं किया है। हाँ, और तुम राजा हो। हाँ, हेलो, तो राजा का हेलो, मशीन चालू करा के दूसरी वाली। हेलो, हेलो, हेलो।